नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल MSK नेचुरल लव पर। तो आज हम बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत की कथा, व्रत विधि और इसको क्यों पूजा जाता है, इसके पहले क्या कहानी थी, इसके बारे में आज बात करते हैं। यह व्रत खासतौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए करती है। तो आइए आज इस कहानी का महत्व, इस पूजा की महत्व विधि को जानते हैं। जीवित पुत्र का व्रत, जिसे जितिया भी कहा जाता है, यह भाद्र मास यानी भादो मास के अष्टमी, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी और नवमी को रखा जाता है। इस दिन माताएं कठोर निर्जला व्रत रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु होती है और उसकी रक्षा की होती है। इसका एक बहुत ही प्यारा कहानी है जो प्राचीन समय की बात है। इसका कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन समय में विदर्भ देश के राजकुमार, जिनका नाम था जीमूतवाहन, वो बहुत ही दयालु और धर्मपरायण थे। एक दिन उन्होंने देखा कि नागवंश की स्त्रियां रो रही हैं, तो उनको लगा चलो जाकर पूछ लेते हैं। पूछने पर पता चला कि प्रतिदिन गरुड़ एक नाग को खा जाता है और आज एक नाग कुमार की बारी थी। जीमूतवाहन ने दया से भरकर कहा, आज मैं जाऊंगा नाग की जगह। जब गरुड़ आया तो जीमूतवाहन ने स्वयं को उसके हवाले कर दिया। गरुड़ ने जब यह देखा कि यह मनुष्य किसी और की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग रहा है, तो बहुत ही प्रभावित हुआ। उसी समय उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह किसी भी नाग को नहीं खाएगा। इस प्रकार जीमूतवाहन के त्याग और बलिदान ने असंख्य प्राणियों की रक्षा की। इसी त्याग और बलिदान की स्मृति में जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। इसका पूजा विधि तो सबको जानते ही होंगे, पर पूजा विधि अक्सर सुबह स्वच्छ होकर अच्छा से साफ़ सुथरा स्नान ध्यान करके साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के पूजा स्थल को साफ कर लेना चाहिए और वहाँ पर कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पर नारियल रखें, उसके पास नारियल रख भी सकते, नहीं भी रखते, जिस तरह जिसके घर में नियम वैसा करें। या फिर जीमूतवाहन और नाग का चित्र का यह प्रतीक अवश्य रखना चाहिए। धूप, दीप, फूल और फल अर्पित करना चाहिए। फिर जीवित पुत्री का व्रत की कथा भी सुननी जरूर चाहिए। कथा सुने या सुनाए, ऐसा जरूर करना चाहिए। इसके बाद संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह व्रत निर्जला होता है, इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। उसके बाद अगले दिन दशमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, इस तरह जीवित पुत्री का व्रत की पूजा विधि और कथा पूरी होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो अपना रिलेशन में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।